नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है भगवान श्री वराह की नगरी कासगंज में। यहां के लोग यह भी दावा करते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहां हुआ था। हालांकि इस बारे में कुछ विवाद भी है। नेताओं की नाम बदलने की राजनीति का शिकार यह कासगंज जिला भी रहा है। मायावती ने एटा से अलग कर इसे जिला बनाया, नाम रखा काशी रामनगर, लेकिन अखिलेश बाबू जब सत्ता में आए तो इसका नाम बदल के रख दिया गया कासगंज। कासगंज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है, बल्कि धार्मिक लिहाज से भी इस क्षेत्र का अपने आप में एक अलग महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के राजा हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह ने इसी इलाके में अवतार लिया। उस जगह को आज हरि की पौड़ी कहा जाता है। ये जगह कासगंज के शुकर क्षेत्र के सोरो इलाके में स्थित है। और जब हमारी वोट एक्सप्रेस कासगंज के चुनावी सफर पर पहुंची तो यहीं से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। मैं इस वक्त कासगंज के शुकर क्षेत्र के सोरो घाट पर मौजूद हूं और तमाम देश भर से लोग यहां पर अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं। गया की तरह की मान्यता इस घाट की भी है और भगवान श्री वराह ने अवतार लिया था और कहते हैं कि अपने नाखूनों से खुरचकर उन्होंने ये पूरा कुंड बनाया था। हर की पैड़ी कुंड है और यहाँ पे मान्यता यह है कि अस्थि विसर्जन करने के बाद 3 दिन के अंदर ही वो पूरी तरह से गल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप पिंडदान करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये घाट है और यहाँ पर तमाम यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो मुद्दा है वो क्या है और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग राजनीति के बारे में, यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। बाबा, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, इतना बड़ा ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक नेताओं ने ध्यान नहीं दिया? यहाँ राजनीति का कोई विकास ही नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। न तो किसी एमएलए ने न किसी एमपी ने आज तक कोई विकास ही नहीं किया है। इसीलिए यहाँ हर पार्टी का विरोध है। तो हर पार्टी का विरोध है तो लोग वोट तो देंगे, आप भी वोट देने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। सोचा ये है कि जो विकास करेगा उसके लिए वोट है। विकास होना चाहिए, नेता लोग विकास करें। यहाँ की बात करें तो आप जब वोट डालने जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे, तो क्या सोचा है चुनाव के बारे में, क्या सोचकर वोट देंगे आप? ये जो ज़्यादा इस नगर के लिए सपोर्ट करेगा उसके लिए करेंगे। जो बातें ज़्यादा करेगा इस नगर के लिए, सोरो शुकर क्षेत्र के लिए तीर्थ स्थल घोषित कराएंगे या कोई विशेष पैकेज दिलवाएंगे। यहाँ घाटों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ सामाजिक तौर से सभी तरह के 12 मंदिर है हमारे बराबर में, उसकी स्थिति ख़राब है। पूरे क्षेत्र में कोई फेमस नहीं है ये तीर्थ, सभी ने पार्टियों ने इसको छला है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता आते होंगे यहाँ पूजा करने के लिए, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, तो उसमें लगता है कौन नेता आपको लगता है कि विकास कर सकता है यहाँ का? कौन पार्टी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो यहाँ का विकास होगा? यहाँ तो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई अच्छी घोषणा, यहाँ हमारे बराबर में सपा के मंत्री हैं, आज तक उन्होंने कुछ भी विशेष पैकेज भी किया। यहाँ घूमने भी नहीं आते हैं वो। एक बार यहाँ से सांसद राजू भाई हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कोई भी हेल्प नहीं होती सरकार द्वारा। इस क्षेत्र को छला जाता है। चुनाव में इस बार क्या मुद्दा सबसे बड़ा होगा? जय श्री गंगे माई की होगी सर। यहाँ हमारी गंगा जी का जो ध्यान देगा वो ही सबसे बड़ा नेता है हमारे लिए। हम किसी फैक्ट्री को कोई बिजनेस नहीं जानते, केवल गंगा जी ये रोटी देती है। ये जो कुंड दिख रहा है हर घर की पौड़ी, ये हमारे लिए रोटी देती है सब क्षेत्र को, पूरे को, हमारे इसके नगर को। तो जो इसका करेगा हम उसके साथ हैं तन मन धन से। कासगंज के सोरो के मार्केट में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर है, श्री द्वारकाधीश मंदिर, और तमाम देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। और ये मार्केट है, मेन मार्केट है इस शहर का, यहाँ पे भगवान श्री वराह की नगरी का। और यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और चुनावी फिजा किस तरफ जा रही है। आप जब वोट डालने जाओगे चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए भ्रष्टाचार का है। जो पार्टी और जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा हम उसके साथ हैं और उसके लिए वोट देंगे। कौन आपको लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और जो उत्तर प्रदेश में राज करने के लायक है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी है
हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हम पूरे साथ हैं। साथ है। बस अब चुनाव में जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट डालोगे? मतलब हमारा देश तरक्की करे, विकास करे और इस समय इसको सहयोग देने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। आपके हिसाब से कौन इस प्रदेश का विकास कर सकता है? अभी नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से वो आगे बढ़ाने के काबिल है। आपके हिसाब से इस चुनाव में कासगंज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास और क्या कहते हैं, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो नोटबंदी का हुआ है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और आने वाले समय में ये जो गुंडों की सरकार है इस पे लगाम लगेगी और हम ये चाहते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो कुछ विकास की गंगा बहेगी। हम एक दुकान में मौजूद है, मोबाइल की शॉप है, इनसे जानेंगे कैसा धंधा कैसा चल रहा है नोटबंदी के बाद? चल ही नहीं रहा है, 2 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। जब से नोट आ ही नहीं रहा है तो चलेगा कहाँ से? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, नोटबंदी का ही है। बाबा इस बार वोट डालने जाओगे आप? हाँ जाएंगे बाबा, वोट भी डालेंगे। फिर तो अभी गरीबों का तो कुछ नहीं है, अभी ना समझ लो ये भाजपा कुछ करेगी तो भाजपा को वोट देंगे। आपके हिसाब से इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास का मुद्दा। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मेरे हिसाब से सबसे पहले हम जो वोटिंग करेंगे तो भाजपा हमारी देश की रक्षक पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है और अच्छा करती है हमारी, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो देश पे हावी है और भाजपा हमारी मदद करती है उसमें, तो इसलिए हम भाजपा के पक्ष में हैं। और उत्तर प्रदेश का विकास कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का विकास आगामी भाजपा पार्टी आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी, वो करेगी। बाबा इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा कासगंज में? विकास का मुद्दा होना चाहिए, जो पार्टी विकास का काम करेगी उसे वोट देना चाहिए। कौन सी पार्टी विकास करेगी कासगंज का? इस समय तो हमें भाजपा का लग रहा है। तो ये कासगंज के मेन बाजार से लोगों की आवाज है और चुनाव आयोग ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें और इसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये कासगंज का जो मेन बाजार है उस बाजार में चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये विधानसभा 100 है, कासगंज है और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। मतदान का दिनांक 11 फरवरी 2017 शनिवार, यानी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान है वो 11 फरवरी को है और इसको लेकर जिला प्रशासन बाकायदा जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग वोट करें। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव का? नोटबंदी साहब, नोटबंदी व्यापार ठप हो चुका है, दुकानदार बहुत परेशान है, नोटबंदी से बहुत असर पड़ा है बाजार पे और नोटबंदी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूरी। किसको वोट करोगे? हम करेंगे साहब अखिलेश को, वैसे वोट अखिलेश को वोट जी। इस बार कौन जीतेगा यूपी में चुनाव? अखिलेश जीतेंगे। मोदी जी ने किसान को तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए किसान इसके डिसफेवर में है। किसान को मात्र 650 रुपया दिया है, 2 महीने की इन्होंने ब्याज माफ की है। किसान 1 लाख रुपया लेता है, उस पर 2 महीने की ब्याज मात्र 650 रुपया बैठती है। किसान के लिए कुछ भी नहीं दिया। कौन जीतेगा यूपी में चुनाव? अखिलेश जीतेंगे। जब से मोदी जी बैठे हैं सत्ता पे, उन्होंने व्यापार की ऐसी रेड मारी है, लोगों की बोनियों के लाली हैं। इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं और भुखमरी की कगार पे हैं। वोट किसको करोगे इस बार? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों मुल्ला जी? उन्होंने काम कराए हैं, बढ़िया काम कराया, उसने सबको ऐसा समझा है, अखिलेश को वोट देंगे। तहसील रोड लक्ष्मी मार्केट पे हैं हम और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा बाबा? चुनाव का मुद्दा तो ये है कि अभी कैंडिडेट तो मालूम पड़े कौन खड़ा होगा, उस हिसाब से देखा जाए, जिसे दिया जाए। क्या मुद्दा होगा इस बार कासगंज में सबसे ज्यादा? मुद्दा तो यही है, कह रहा है नोटबंदी का बीजेपी के लिए गेन करेगा और मोदी तरक्की करेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी यूपी में। क्या चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? इस बार मेरी उम्मीद है ज्यादातर अखिलेश की सरकार बनेगी और भाजपा का बिल्कुल सफाया होगा। अखिलेश क्यों? अखिलेश के काम बहुत अच्छे हुए हैं और काफी पैसा दिया है, गरीबों की मदद की है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद कराए है। एक बुजुर्ग भी है हमारे साथ, बड़े मियाँ मौजूद है। बड़े मियाँ, चुनाव में वोट डालने जाओगे? जी हाँ, जाएंगे।
क्या सोचकर वोट डालोगे? हैं, वोट डालेंगे वो सोच कर कि जिसने अच्छे काम किए अब तक। मेरी उम्र बहुत हो गई और मैं जानता हूँ किस किसने काम करा। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने आज तक कोई काम नहीं किया जो अखिलेश ने करके दिखा दिया। फर्स्ट नंबर में है वो। मैं इस वक्त ततारपुर में मौजूद हूं और ये जो कॉलोनी है काशीराम आवासीय योजना की कॉलोनी है और इसकी स्थापना मुख्यमंत्री जब थी मायावती तो उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में किया था। और ये एक बड़ी परियोजना जो है वो मायावती की मानी जाती है कि लगभग हर जिले में काशीराम के नाम से इस तरह की आवासीय कॉलोनी का गठन किया गया है। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं और क्या कुछ चुनाव में होने वाला है। भैया आप यहाँ रहते हैं, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गंदगी ज़्यादा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मायावती के राज्य में सब कुछ सुनवाई थी, अब इस राज्य में कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले टेम्पू का किराया कम कराया जाए या कोई रोडवेज गाड़ी लगवाई जाए यहाँ, जो कि 5 रुपये दे सका गरीब आदमी। यहाँ से एक आदमी के 10 रुपये कासन के लगते हैं 3 किलोमीटर के, और जंगल में यहाँ पड़े हुए हैं, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई सफाई व्यवस्था है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है कासगंज में? साफ सफाई हमारे यहाँ और बिजली पानी की समस्या है। मायावती के शासनकाल में यहाँ साफ सफाई भी थी, हर और अस्पताल की व्यवस्था थी। अब तो सब नदारत है और इस शासनकाल में हमें कई बार आवाज़ भी उठाई मगर नज़रअंदाज कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है। जो समझेगा हम लोगों को, हमारी हिफाजत करेगा तो हम उसके लिए करेंगे। कौन हिफाजत करेगा, कौन समझेगा? अब मायावती के राज्य में तो भैया निरी सफाई थी, अब तो कोई सफाई उपाई वाले देखने वाले हैं ना। एक अम्मा हमारे साथ है, बूढ़ी अम्मा है। अम्मा वोट डालोगे? वोट डालेंगे क्यों नहीं। जहाँ ये बताइए परेशानी दूर, हम मरे जा रहे हैं, बत्ती के लिए सफाई होती नहीं है, सब मिले राशन मिलता नहीं, क्या गरीब आदमी 20 रुपए खर्च करे तब कासगंज जाए। तमाम परेशानी यहाँ के लोगों को है। कासगंज के गप्पू चौराहे पे हम इस वक्त मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा इस बार कासगंज में सबसे बड़ा चुनाव का वोट का मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो नोटबंदी का है, जिसकी वजह से सारी पब्लिक परेशान रही है और पूरी तरीके से पैसे नहीं मिल पाए, अपना जमा होने के बाद भी पैसे नहीं मिल पाए। किस तरफ वोट जाएगा, कौन यूपी का विकास करेगा? समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश पार्टी। और भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या होगा जब आप वोट डालने जाओगे? नोटबंदी का है। मोदी ने नोट बंद करके अपना पैसा अपना भी नहीं निकाल पा रहे हम। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो नोटबंदी ही है। आम आदमी बहुत परेशान है, गरीब अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक 250 रुपये 300 रुपये कमाता है, जब उसे काम ही नहीं मिलेगा तो फिर वो इतना परेशान है। इस वक्त क्या बस वो इस वक्त मोदी के खिलाफ है और अखिलेश यादव की तरफ वोट जाएगा। जाहिर सी बात है, चाहे मायावती ने भले ही मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दिया हो, लेकिन यहाँ मुद्दा मुसलमान और किसी और कौम को लेकर नहीं है, बल्कि मुद्दा सिर्फ ये है कि जो विकास करेगा हिंदुस्तान के अंदर, हम तो उसके साथ हैं। जो विकास अखिलेश यादव ने किया है उसी विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। तो ये कासगंज के जनता की आवाज़ है। कासगंज से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।